हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो यंग अंदाज और मैं हूँ आपकी होस्ट कलिका। इस वक्त हम मौजूद हैं कार्निवाल एकेडमी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग पाटलिपुत्रा में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ यंग मदर्स मौजूद हैं। यंग मदर्स इसलिए क्योंकि मदर्स डे पर ख़ास हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ जो यंग लेडीज़ यानी यंग मदर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना स्पेशल रहता है ये डे उनकी लाइफ में। कैसे सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे? ये सेलिब्रेट तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं करते क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन हाँ अपनी मदर को अपने दिल से विश जरूर करते हैं उस दिन। उनके याद में हम दो लाइन्स बताना चाहेंगे। बिल्कुल, एज ए सॉन्ग। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद। क्या खूब, दो लाइंस में अपनी पूरी फीलिंग्स जो है वो माँ के लिए वो शेयर कर ली। यही होता है, हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमारी माँ के लिए होती हैं। ये बात माँ भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, हमें उन्हें स्पेशल फील करवाना होता है क्योंकि ये ख़ास मदर्स डे है। तो क्या कुछ इस बार आप प्लान कर सकती हैं अपनी माँ के लिए? इस बार तो मैं कुछ भी प्लान नहीं करूँगी क्योंकि माँ बहुत दूर है और हम यहाँ हैं। बस फ़ोन पे कुछ प्यार भरी बातें करूँगी और माँ के नाम पे कुछ बनाऊँगी। बिल्कुल, माँ से रेसिपी पूछ के और वो माँ वाला टेस्ट हो सकता है उस खाने में आ जाए। हालांकि माँ तो दूर है, लेकिन माँ की जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावना है, उनके लिए यहाँ पर वो लोगों ने बताया। बहुत ही सुरीला और खूबसूरत गाना भी गाया। आपसे जानना चाहेंगे कि मदर्स डे सेलिब्रेट होता है आपके घर में? नहीं, हम लोग रोज़ माँ को उतना ही इज्जत करते हैं जितना आपने जैसा कहा, या जो आज का कल्चर है मदर्स डे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फॉरेन का कल्चर है। और जैसा बोलते हैं कि हम लोग कॉपी करते हैं उनको, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हमारा देश माँ का देश है। हम लोग ने बताया है कि माँ का महत्व क्या है, धरती माँ, देवी माँ और अपनी माँ। हम वो लोग इसलिए माँ की मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो एक दिन अपनी माँ को याद करते हैं। उस तरह हम लोग साल भर अपनी माँ को उतना ही इज्जत और प्यार देते हैं। एहसास उसे दिलाया जाता है जो भूल जाता है। हम लोग अपनी माँ को कभी नहीं भूलते। हर रूप में, हर समय, हर क्षण कुछ भी करते हैं तो ये तो माँ ने सिखाया है, ये माँ का देन है, ये मेरी माँ करती थी। हर पल हम लोग अपनी माँ को, आज इसलिए हमारे बच्चों को और ये सेलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम लोग की माँ का महत्व कम होता जा रहा है। बच्चों, माँ का बहुत रिस्पेक्ट करो, बहुत सम्मान करो। और ईटीवी के माध्यम से मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ। मेरी माँ जब भी मुझे देख पाए या देखे, जब आपका शो चले और वो देखे तो मुझे मिस करे। ओके, थैंक यू ईटीवी। बात में तो बहुत दम है भाई। हमारी संस्कृति जैसी है, हमें हम माँ को भूलते ही नहीं, इसलिए याद रखने की कोई ख़ास वजह नहीं होती है, ऐसा कहना है। लेकिन काफ़ी सही बात है। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ज़रूरत है मदर्स डे सेलिब्रेट करने की। All I just need to say, I love you, Mama. I love you so much. Thank you for this life. Thank you for this wonderful life. मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब बड़ी हो तो वो भी यही बात बोले। और I wish all of you happy Mother's Day. किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी माँ है तो वो भी मुझे अपना बताती हैं, जब भी तुम बच्चों को ज़्यादा केयर करोगी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ज़्यादा केयर करेंगे। तो जैसे उनको मारती हूँ, डांटती हूँ तो फिर वो रोने लगते हैं, तुमको समझाती भी हूँ, ये बेटा मम्मी मारती तुमको प्यार भी तो करती है। जब आपके बच्चे किसी बात पे खुश होके आपको हग करते हैं, प्यार करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे को मानती हूँ तो बच्चे मुझे प्यार भी तुझ नहीं करते हैं। कैसे मनाते हैं आप मदर्स डे? हम लोग बहुत अच्छा तरीका से मनाते हैं। संयोग से मेरी माँ यहाँ आई हुई है और इस बार हम लोग प्लानिंग किए कि माँ के साथ थोड़ा घूमने जाना है। आज एकदम रेस्ट में माँ को रखना है, खाना नहीं माँ को बनाना है, उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना है और माँ के साथ कहीं लॉन्ग टूर में जाना है घूमने के लिए। और फिर बहुत मज़ा आता है इस दिन। और जब मेरा बच्चा, खासकर जब मेरा बच्चा आके बोलता है कि मम्मा हैप्पी मदर्स डे,
सुबह मैं स्कूल जाते वक्त वो बोला तो बहुत अच्छा लगा, तो खुश हुए। माँ को कभी आपने विश किया है? हाँ ज़रूर किया है अपनी माँ को विश। मेरी माँ मेरे साथ ही रहती, पर मैं उसे फ़ोन करती हूँ। और विश करने का क्या है, माँ को तो हमेशा लोग विश करते रहते हैं। और माँ क्या है उसको क्या बताएं, माँ के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ एक अंदर से फीलिंग है, वो जो अटैचमेंट है ना, वो पता नहीं वो ब्लड का है। तो ये बहुत सही बात कही आपने। माँ शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? हेलो, आई एम अ स्टूडेंट और मेरी जो मदर है शी इज़ वर्किंग, सो उनको मेरे लिए कभी टाइम नहीं मिलता है। मेरा भी एक छोटा भाई है एंड हम लोग हमेशा ढूंढते रहते कोई मौका कि मम्मी प्लीज़ आप हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करो। तो दिस डे इज़ रियली अ स्पेशल डे फॉर एवरी चाइल्ड, आई सपोज एवरी चाइल्ड। एंड दिस डे प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि अपनी मम्मा को अपने बिजी स्केड्यूल से हटा करके अपने साइड रखें और अपने साथ टाइम स्पेंड करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड गिफ्ट हर समथिंग विच शी लाइक्स द मोस्ट, मेक दैट डे स्पेशल फॉर हर in the whole year, I suppose, more than her anniversary. माँ शब्द सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माँ का नाम एक ऐसी फीलिंग है जिसको आप शब्दों में तो व्यक्त बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो भावना है कुछ क्रिएट करने की, और हम जब माँ होते हैं तो उस पर्सन से अलग हो जाते हैं। मैं एज अ शिल्पा एक पर्सन हूँ और मेरी एक ईगो है, लेकिन व्हेन आई क्रिएट समथिंग फ्रॉम माई बॉडी इट्स फील लाइक आई एम अकॉर्डिंगली आई एम इक्वली टू गॉड। इसलिए माँ एक भावना है, एक फीलिंग है जब आपके दिल में आती है, और जब फीलिंग आती है तो कोई शब्द नहीं होते, वो एक लव है, प्यार है। कहते हैं कि भगवान से जब छोटे बच्चे ने पूछा कि मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा नीचे, तो भगवान ने उसे बोला कि चिंता मत करो, मैं माँ के रूप में तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा। तो इतनी खूबसूरत फीलिंग्स और भावना होती है तो इसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और इसमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं है कि हम अपनी माँ से प्यार करें और ये दिन सेलिब्रेट करें। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए ज़रूर मनीष जी क्या गोलमाल कर रहे हैं। मैं मनीष मेवाल ब्रेक के बाद आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एंड विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, भाई बहनों, इसी विषय पर हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे और वहां करेंगे कुछ गोलमाल। प्लीज कम। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी, मेरा नाम घनश्याम है। मैम, ये लड़का मनोज है। मैम, इनका माँ है ना, उनका तबीयत खराब है, तो उसके लिए थोड़ा सहयोग के लिए आया है, कुछ मदद कर देती। बेचारा दवाई वाई ले लेता है। माँ है तो फिर आप काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, काम करता है, सडनली मम्मी का तबीयत खराब हो गया है, तो बेचारा गरीब आदमी है, तो क्या है ना, तुमको इतना पैसा मिल जाएगा ना कि तुम आराम से इलाज भी कर लोगे और तुम्हारा अपना भी काम हो जाएगा। लो, क्या हुआ? मैम 10 रुपया दे रही हैं। तो क्या दे सकते हैं? देखिए, बोल रहा है इससे क्या होगा। और क्या दे सकते हैं? हम कुछ आपको और जानते हैं, मिलेगा, हम है ना, दिलवा देते। यही रहना तुम। मैम, कम से कम कुछ ऐसा दीजिए कि उसको भी लगे कि हाँ। लीजिए। 110, 120 रुपया हो गया। अब मुंह मत लटकाओ मैडम, जानते हैं उनको कुछ ब्लड भी देना है, और वो कहीं सीढ़ी पर चढ़ रही थी ना, तो वहाँ से पैर स्लिप कर गया। भाई, मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसके बावजूद मैंने इंसानियत के नाते माँ के नाम पर आपकी इतनी मदद कर दी। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपको किसने अंदर आने दिया है? नहीं, गार्ड साहब को हम बोले हैं कि गार्ड साहब बोले हैं। आप लोग ऑफिस आवर में कैसे ऑफिस में इन कर जाते हैं बिना किसी को परमिशन के? यहाँ काम हो रहा है ना, आप देख नहीं रहे उनके ऑफिस से काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैडम, इसमें टीवी में आप लोग सिनेमा देखती हैं? नहीं, हम लोग काम करते हैं, आप ही लोग के लिए करते हैं। मैडम देखिए, होता देखिए, आप लोग लाखों करोड़ों में खेलती, 120 रुपया दिए से क्या, कम से कम मैम 1000 रुपया दे। मैंने इतनी मदद की जब मैं आपको जानती नहीं हूँ, उसके बाद आप लोग अभी कह रहे हैं 120 रुपए देने के बाद कह रहे हैं कि नहीं। मैम 1000 रुपीज दे देती ना। 1000 रुपीज मोर देन एनफ। अभी आप जाइए। मैम 1000 रुपया आज के जमाने में कुछ है, शेयर मार्केट में तो लाख। बहुत होता है। गोपाल जी देखिए जरा, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा इनको हैंडल कीजिए। अच्छा, गोपाल जी देंगे। गोपाल जी, जो मेरा लेकर निकलिए। मैडम, गोपाल जी 1 मिनट जैसा, मैडम से बात करने में कोई दिक्कत नहीं ना? मैडम, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जितना करना था कर दिया, और ऑफिस के साइड से इतना डोनेशन बहुत है। प्लीज, थैंक यू। मैडम आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। नहीं, बहुत सारे लोग तो हैं, मतलब 1000 रुपया कुछ नहीं, आज के जमाने में 1000 रुपया कुछ है। नहीं, 1000 क्या है, मैं
आपको नहीं जानती हूँ, माँ के नाम पे मैंने ये डोनेशन किया। आप लोग क्या करेंगे? पैसा लेके दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे और क्या करेंगे? ताश खेलेंगे, काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सब आपको कैसे पता? कैसे पता? आप लोग करते क्या है? काम कीजिए ना, अगर काम कीजिए तो मैडम काम कीजिए। मेरी माँ स्वस्थ है, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए। ये बेचारे की, इसकी माँ का तबीयत खराब है तब हैंडल दिस। गोपाल जी प्लीज देखिए इनको। गोपाल जी से ले लेते हैं। हाँ बाबू तुम यही रहो, यही रहो। जानते हो बहुत बड़ा ऑफिस है, कम से कम 2-4 हज़ार मिल जाएगा। भैया जरा सा, गोपाल भैया, गोपाल भैया मैडम से बात। मैडम बोलिए आपसे 120 रुपया बहुत है। और एक जगह लिए ना, बहुत और जगह जाइएगा, और जगह लिए। देखिए 120 रुपया मैडम दी, माँ के नाम पर दी। मतलब आपके कहने का मतलब माँ का कीमत 120 रुपया दी मैडम, दे दी ना, मदर होकर दे दी ना। माँ का कीमत इंसानियत के नाते दिया 120 रुपया, वो भी माँ के कहने पर। मतलब नहीं बहुत है, आप इस तरह से मत कीजिए, नहीं, गलत बात है। ऐसा आप लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम माँ का कीमत 120 रुपया। आपकी मॉम जो है वो हॉस्पिटलाइज है या जो भी है? नहीं हम बताया है, हमको ईमानदार बच्चा है। ईमानदार है तो कुछ दिखाइए, कहाँ मेडिकल में है, कहाँ है? नहीं अभी जो आप लोग पैसा, डॉक्यूमेंट आपसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट लेके। भैया आप जो पैसा देंगे ना, उससे जो हम लोग ब्लड वगैरह खरीदेंगे उसका रसीद हम ला के दिखा देंगे। इतना कोई नहीं करता, आज तक कोई नहीं मिला मेरे को अभी तक जो ये करके ला करके दे और बताया कि आपने पैसा दिया। अभी ना PMCH में एडमिट किए हैं, एक छोटा सा चिरकुट दिया है, बहुत छोटा है। वो मिलता है रजिस्ट्री ऑफिस में। नहीं एक देता है, उन लोग की नाम पता उसमें लिखा हुआ है। नाम पता हॉस्पिटल में नहीं लिखता भैया, पता नहीं कुछ कागज दिया है तो वही हमको दिखाया, हम बोले कि हम मदद करवा देते हैं। चाहिए बहुत हो गया है भैया प्लीज मैडम बोल रही है, मानिए। ठीक है ठीक है भैया निकल। नहीं भैया मैडम दे दी, चाहेंगे आप भी कुछ सहयोग कर दीजिए। मतलब देखिए थोड़ा थोड़ा से, मतलब ये थोड़ा हर जगह लीजिएगा तो थोड़ा हो जाएगा। आज यहाँ से ले लिया आपने ना, और भी ऑफिस से बहुत आ जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। बस आप, आप कुछ आप भी तो कर दीजिए। वो चीज जिद मत करिए भाई साहब। मैडम दी ने मैडम हो करके 120 रुपया दी माँ के नाम पर, कम से कम 150 जो आपको लगे, जबरदस्ती थोड़े दीजिएगा, दूसरे ऑफिस में ले लेंगे। ठीक है हो गया, इतना काफी है, दीजिए। निकलिए आप यहाँ से। 20 रुपया? हाँ तो भैया बताइए इतना जगह खोजिए, 20 कितना जोड़ते हैं कभी, खाली पैसा लेने से हो जाएगा। मैडम 120 रुपया। हाँ ठीक है, कम से कम आप जोड़ा लगा देते, 100 आप ही कर देते। 20 रुपया में क्या होगा? जिद्दी मत की कोशिश कर भैया। नहीं जोड़ा इसलिए बोल रहे हैं ना कि 100 रुपया मैडम दी, 100 रुपया मतलब जोड़ा हो जाता, 200 टकिया हो जाता। वो अगर 500 देगा तो फिर 1000 उससे मांगेंगे फिर तो। नहीं मतलब कहावत है ना, जथा शक्ति वथा भक्ति। मैडम 120 दी, वो 20 की शक्ति थी, उन्होंने दे दिया अपने पास से, और वॉलेट भी दे दिया आपको। वो लेके क्या करेंगे, चमड़ा का चीज, उसमें तो कोई फायदा नहीं। हाँ तो बस 100 रुपये इतना, इतने क्या नाम मैडम इनका? गोपाल भैया। इतना बड़ा ऑफिस, ये सुंदर पर्सनालिटी, 100 रुपया। नहीं गोपाल भैया 100 रुपया। निकलिए, हम लोग काम कर लीजिए। गोपाल भैया 100 रुपया कोई चीज है? आदमी तो चाय पानी खा करके 100 रुपया फेंक देता। 20 रुपया दवाई नहीं मिलेगा भाई साहब, आप एक ही जैसे ले रहे हैं, सब जैसे चलिएगा पैसा। गोपाल भैया अभी हेमोपैथी के दुकान में जाइएगा ना, उसका फीस 100-150 रुपया हो गया। 150 टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब हर जगह गली गली घूमिएगा, घर घूमिएगा, ऑफिस घूमिएगा, अच्छा पैसा को मिल जाएगा। ठीक है, घर में घूमते हैं ना तो 10-20 मिलता है। जिसकी माँ वो तो बच्चा बोल नहीं रहा है, आप ज्यादा बोल रहे हो। सीधा बच्चा, ए बुआ मनोज बोलो, सीधा बच्चा है, गांव का बच्चा है, देख रहे कितना मुंह सीधा साधा है। बाबू बैठो, यहाँ रहो। हम मदद, समाज सेविक आदमी हैं, हम मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत होता है हम हमेशा रहते हैं, और लखनऊ ऑफिस में इसीलिए हम बार-बार आते हैं। झारखंड में वहाँ कोई दिक्कत होता है किसी आदमी को, हम जाते हैं। हर दिक्कत होती है, यहाँ पर जो होगा पोस्टर आपको दे दिया। भैया 100 रुपया, मैडम 100 टकिया दे देती तो जिद्दी पाना मत कीजिए। ठीक है, मतलब 100 रुपया देने में आप इतना मतलब लंबा भाषण दे रहे हैं। बात नहीं है, 20 दिए बहुत है, 20 मतलब आप जैसा हर कोई आता मांगने के लिए आता। आप लोग जैसा छठ के नाम पे आते मांग के चले जाते हैं। नहीं तो हम लोग छठ के लिए तो मांगना तो एक ही चीज हुआ ना, मांग तो पैसे ही रहे ना। भैया किसी के माँ के नाम पर मांग रहे हैं, माँ से बड़ा दुनिया में कुछ होता है। वो तो अब मेरी माँ ठीक है, अगर मेरी माँ को दिक्कत रहता है ना सर, तो हम खून बेच करके माँ के लिए चल जाते। बोलने के लिए खुद सीखे हुए, बोलने के लिए सब पता रहता है। ठीक है, निकलिए आप यहाँ से। मतलब कहने का मतलब इतना बड़का ऑफिस, इतना वो टीवी ये, और आप लोग 10-20 रुपया में ही हाल करते हैं। ये सब पैसा का कोई वैल्यू है भैया? रहने दीजिए, काम आएगा। लेकिन एक चीज सुन लीजिए,
मतलब खाली कहने का है बड़का कॉर्पोरेट ऑफिस, लेकिन आप लोग कोई काम के नहीं है। बोलिए क्या चीज, तो ये कोई तरीका है बात करने का? 10 को 20 को रुपया दे रहे हैं, यही रखना पड़ेगा। मतलब ये आप लोग का स्टेटस 10-20 रुपया, 120 को रुपया दे के आपको क्या लग रहा है कि ताजमहल खरीद ली मैडम? देखिए निकलने वाला बात नहीं है, माँ संबंधी बात है। 120 रुपया भैया, 120 रुपया। अरे आप लोग ऑफिस के बारे में बहुत अच्छे देखिए, ये तरीका हुआ, ऐसे निकाल दीजिएगा। एक मिनट ठीक है, निकल रहा है, ले लीजिए, निकल रहा है हमारा, निकल रहा है। एक मिनट, एक करने की आपका पैसा, ये भैया अपना पैसा पकड़िए। ए मनोज, ये पकड़िए मैडम अपना पैसा। मैडम हमको पैसा वैसा नहीं लेना था। एक बात, ईटीवी का नाम सुनी है? ईटीवी बिहार, ईटीवी झारखंड, ईटीवी उत्तर प्रदेश का नाम सुनी है जी? इस सब चैनल पर हमारा एक कार्यक्रम आता है यंग अंदाज, शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मदर डे है कल संडे को, तो उसके लिए एक छोटा सा एपिसोड कर रहे थे। ये मतलब कुछ पैसा, मतलब एक मजाक था। ये हम मैसेज देना चाहते थे, लोगों को बताना चाह रहे थे कि माँ भी कोई चीज देख रहे हैं। वो आपके कबर्ड के पीछे वहां हमारा एक कैमरा लगा हुआ है, वो पानी वाला है ना जी, एक कैमरा देख रहे हैं, हमारे कैमरा मैन देखिए सामने आ गए हैं। तो ये एक मजाक था, और मैसेज ये था मैडम कि लोगों को ये बताना कि वाकई अगर किसी की माँ विपत्ति में है, प्रॉब्लम है, तो मदद, आप बहुत अच्छा मदद की। अनजान आदमी कोई ऑफिस में आ जाएगा, 120 रुपया दे दिए ना आपको, 100 नहीं देता है लोग, लेकिन आप लोगों ने कोऑपरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जो मेरे कारण डिस्टर्ब हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। मैडम गुस्सा भी नहीं है? गोपाल गोपाल, चलिए ठीक है। अरे और भैया कौन आए थे? क्या नाम हुआ भैया? राजीव भैया, मतलब लगता है एकदम खूंखार गुंडा टाइप का आदमी। अरे भैया ठीक ना, देख रहे हैं ना? चलिए धन्यवाद। चलिए तो भैया अब इस ऑफिस से बाहर निकलते हैं। इस तरह का कॉर्पोरेट ऑफिस में इतना सहयोग हो गया, बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, इसी के साथ ये हमारा गोलमाल राउंड यहाँ समाप्त करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले आपने देखा मनीष जी क्या गोलमाल कर रहे थे, और उसके पहले हम बात कर रहे थे मदर्स डे के ऊपर। कितना इंपॉर्टेंट है मदर्स डे और क्यों मनाना चाहिए, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब इस वक्त हमारे साथ कुछ यंग मदर और कुछ यंगस्टर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं अपनी माँ के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी माँ को? I will say I love my mother because mother is our God. I love you mama and happy Mother's Day. कैन यू बिलीव, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी डीप फीलिंग वाली बात एक छोटी सी बच्ची बोल रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ के लिए? कुछ बोल दो, आई लव यू मम्मा बोल दो। इनकी मम्मा जहाँ भी है सुन लीजिए, शी लव्स यू। मदर्स डे लोग सेलिब्रेट करते हैं सेकंड संडे को, और उसके बाद ये बहुत आजकल फैशन में आ गया है, क्योंकि माँ के लिए कुछ करने का दिन आज के दिन मिलता है। क्या कुछ कर रहे हैं आप और क्या मैसेज देंगे अपनी मम्मा को? मैं एक्चुअली आई लिव विद माई मदर्स एंड देन आई कुक फूड फॉर हर। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही भूख लगती है और सबसे पहले माँ की याद आती है। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि इस दिन हम माँ को कुछ बना के खिलाएं। क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे आप मामा को? मेरी मम्मा मेरी टीचर भी हैं, मेरी मम्मी भी है जो मेरी बहुत केयर करती हैं। वो मेरी हमेशा हेल्प करती है, मुझे सिखाती हैं कि ये करो ये नहीं करो। वो मुझे हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए माँ प्रेरित करती है। माँ हमेशा आगे धकेलती है, वो सपोर्ट करती है कि आप अच्छे चीज़ों को करो और किस तरीके से दुनिया को फेस करो। लेकिन आज का जब दिन आ रहा है ऐसा मदर्स डे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ खास करना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी माँ को? सबसे पहले तो लव यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है। अभी छोटी सी बच्ची ने बोला वो मेरी बेटी है, तो आई एम फर्स्ट टोल्ड माई मदर एंड देन एक्सेप्ट माई बेबी। मैं भी आज मम्मी बन गई हूँ, तो इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ कर रही हूँ कि मम्मी बन के आज मुझे कैसा लग रहा है कि एक बार मेरी बेटी आके मेरे को कितनी भी गलती कर ले, मेरे को आई लव यू मम्मा बोल देती, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो हमेशा दूर हैं और मैं उनसे दूर रहती हूँ, तो मैं उनको आज स्पेशली आई लव यू मम्मा बोलना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए मिले हुए।
फीलिंग्स हमारे अंदर बहुत होती है माँ के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इंसान सुबह से शाम तक थका हुआ रहता है, आपकी केयर करता है, आपके लिए जीता है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसे पता चले, शब्दों के माध्यम से आप जो चीज़ें करती हैं उसके माध्यम से उसे पता चले कि वो कितना स्पेशल है हमारे लिए। क्या करेंगी आप मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए? मम्मा को विश करूँगी और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई लव यू मॉम। तो टाइम आजकल बहुत कम स्पेंड करते हैं, खासकर अगर लड़की की शादी हो गई तो वो माँ से थोड़ी सी दूर हो जाती है। हालांकि एक नई दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी खुद की फैमिली, बच्चे हो जाते हैं जो उसे मम्मा बोलते हैं, लेकिन अपनी माँ को लोग भूल नहीं पाते हैं। क्या कहेंगी मदर्स डे पे? मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम अपने मम्मी के साथ ही बिताई हूँ। इसके बाद भी मैं आपसे स्पेशली एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी सासू मम्मा भी मेरे लिए माँ के ही बराबर है, तो मैं उन दोनों मम्मियों को आई लव यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही, सासू मॉम भी मॉम की तरह ही होती है। कहते हैं कि बेटे जो होते हैं वो ज़्यादा लाडले होते हैं माँ के, हालांकि माँ के लिए सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, लेकिन लाड ज़्यादा होता है बेटों को लेकर, और बेटे जो हैं वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते अपनी मम्मा को कि कितना वो प्यार करते हैं। क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे इस बार? यस एक्चुअली मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे 1 ईयर हो गया उनसे मिले हुए। लास्ट मदर्स डे पे मैंने उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया था। तो मेरी मम्मा बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था पटना में, और उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और बोला कि आप सारे रुपये हम ही पे खर्च कर दोगे, फिर मेरे बच्चों को क्या दोगे? आई कांट से अबाउट दिस कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता, सब कोई अपनी ज़िंदगी चाहता है, और मेरी मम्मा नहीं, सबकी मम्मा ही ये बात माँ ही बोल सकती है कि आपको बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं अपने बच्चों के लिए। स्वीट। माँ ऐसा शब्द है जो हर किसी को पिघला सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी आंखों में आंसू आ जाता है उनको याद करके। तो आज के दिन सबकी आंखें भर आ रही हैं जब वो माँ के बारे में बात कर रहे हैं। आप रोना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हेलो एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे। मैं माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ तो माँ है, और मेरी माँ, सबकी माँ बहुत अच्छी होती हैं, और माँ तो फीलिंग है, एकदम एहसास करने की बात है माँ के बारे में। और क्या कहूँ, आई लव यू। बहुत खूब, आई लव यू मॉम। तो ये जो चीज़ है सब प्यार करते हैं, इस बार कहिएगा ज़रूर अपनी माँ को आई लव यू मॉम, क्योंकि वो इंतज़ार करती है कि कब उनके बच्चे घर आए, उन्हें गले से लगाएं और प्यार से आई लव यू मॉम कहें। आपकी माँ को किस तरीके से आप अपनी भावनाओं को पहुँचाना चाहेंगे उन तक? माँ को तो मदर डे पे विश करूँगा आई लव यू मॉम, बट अभी भी हम जब भी पापा से डांट वाट सुनते हैं तो माँ हमको हमेशा हमारे साइड लेती है, इसलिए अभी भी हम माँ को बहुत प्यार करते हैं। आप अभी तक डांट खाते हैं? हाँ, पापा से तो डांट कुछ ना कुछ बात पे खाते ही है, लेकिन हमेशा, चाहे मेरा ही गलती क्यों ना हो, लेकिन मम्मी हमेशा मेरा ही साइड लेती है, इसलिए ये सब बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स की ये ख़ास बात होती है कि कभी भी वो डांटना नहीं भूलते हैं, और उससे भी ख़ास बात ये होती है माँ की कि उनकी नज़र में उनके बच्चे कभी बड़े ही नहीं होते। हमेशा उन्हें लगता है कि उनका बच्चा छोटा सा है जो कोई गलती कर बैठेगा, कहीं गिर जाएगा, इसलिए हमेशा उन्हें संभालना चाहती है, अपने नज़दीक रखना चाहती है। माँ के लिए 2 लाइन्स मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी अपनी मम्मा को और उन तमाम माँ को जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो मदर्स डे पे ये हमारा ख़ास था आपके लिए यंग अंदाज में। फ़िलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे कुछ और लोगों के साथ बातचीत करते हुए। हैप्पी मदर्स डे।